दया एंड कश्मा आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1। तो उनका पार्टनरशिप रेशियो कितना है 1:1। ओके, अभी सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस तो पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा कौन कहाँ जा रहा है। देखो वहां पे लिखा है स्टॉक, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 65,000। सबसे पहले अपन पोस्टिंग करके लेंगे। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल के ऊपर नीचे एडजस्टमेंट है। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड दिस वन और बिल ऑफ रुपीस 3000। तो इसीलिए यहाँ पे देखो बिल्स रिसीवेबल मैंने लिखा है 20, बिल्स रिसीवेबल 28,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखा बिल्स रिसीवेबल 28,000। इनर कॉलम में लिखा क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो एक जगह हम लोगों ने छोड़ दिया। उसके बाद आपका है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, नो एडजस्टमेंट, इसलिए आउटर कॉलम में जाएगा 9,000। उसके बाद आपका सैलरी डेटर्स से 1,32,500। ये देखो सैलरी डेटर्स 1,32,500। इसके बाद तीन एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैंने इनर कॉलम में लिखे 1 2 3 4 5 5 लाइंस छोड़ देगा इनर कॉलम में, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स, ये ओल्ड बैड डेट्स है। ओल्ड बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में रहता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये फॉर्मेट आ जाता है टू बैड डेट्स प्लस बैड डेट्स न्यू प्लस आरडीडी न्यू, फिर एक जगह छोड़ के लेस आरडीडी ओल्ड। ये फॉर्मेट इस तरह बनाने का, भले हो या ना हो। फिर परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा 1,48,000, हमेशा इनर कॉलम में ही लिखना है अपने को। फिर मोटर कार 68,000। ये देखिए मोटर कार 68,000। यहाँ पे मोटर कार अपने को आउटर कॉलम में लिखना है मोटर कार 68,000। ओके, ये हम लोग ने आउटर कॉलम में लिखे। उसके बाद मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिख दिया 1,48,800। फिर ऑडिट फीस 1,200, ये 1,200 ऑडिट फीस आउटर कॉलम में क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आपका सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेस सेल्स रिटर्न 2,000। 2,85,000 में से 2,000 जाएंगे तो 2,83,500 आउटर कॉलम में आ जाएंगे। उसके बाद आपका आएगा डिस्काउंट 2,300। ये देखिए डिस्काउंट ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में है, इसीलिए ये डिस्काउंट अलाउड होता है, इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। उसके बाद आता है बिल्डिंग जो होता है वो असेट साइड में लिखते हैं, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा 75,000। भी क्वेश्चन पढ़ के जाते सर। उसके बाद कैशियर बैंक असेट साइड में जाएगा 12,000 आउटर कॉलम में। 10% इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है इसीलिए इसको इनर कॉलम में लिखा 20,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स। ओके, तो ये भी हिडन एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखी है, 9 मंथ्स के लिए पेड किया हुआ है, तो हिडन एडजस्टमेंट आपको बाद में बता देता हूं। फिर रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। उसके बाद जनरल रिजर्व जो होता है वो हम लोग लिखते हैं लायबिलिटी साइड्स में, तो ये हो गया जनरल रिजर्व 40,500। क्लियर। उसके बाद आपका रहेगा कैपिटल यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, कितना अमाउंट है कैपिटल का 1,60,000 एंड 1,20,000। उसके बाद आरडीडी ओल्ड है, आरडीडी ओल्ड कितना है 1,800, तो ये 1,800 आरडीडी ओल्ड के सामने लिखना है आपने को, ठीक है। उसके बाद है सेल्स में 2,85,500 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, देखो कभी भी आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टमेंट में नहीं देते और अगर ट्रायल बैलेंस में देते हैं तो उसको लायबिलिटी में लिख देगा और प्रीपेड देंगे तो असेट साइड में लिख देगा, ठीक है। उसके बाद परचेस रिटर्न 4,000 है, ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, परचेस में से परचेस रिटर्न लेस होता है 1,40,000 में से 4,000 चले गए 1,44,000। और उसके बाद डिस्काउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इसका मतलब है डिस्काउंट रिसीव्ड है इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,800। अभी देखो ये जो मैंने सब किया है इसको बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं पोस्टिंग। अभी अपने को एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या है, एक इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, क्लोजिंग स्टॉक आपका हो गया 40,000, तो मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया 40,000। और सेकंड इफेक्ट आपका आएगा असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। कभी भी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट हो गया बैलेंस शीट के असेट साइड में। सेकंड डेप्रिशिएट प्लांट बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी 5% एंड 3%। अब इसके लिए आपको वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर। अभी देखो आपका डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लिखा है उन्होंने, पहला लिखा है बिल्डिंग के ऊपर, तो फर्स्ट बिल्डिंग कितना है हमारा, तो बिल्डिंग हम लोग का है 75,000 के ऊपर कितना परसेंट, तो 75,000 के ऊपर 5%, ठीक है। सेकंड आपका डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लिखा है आपको, मशीनरी कितनी है आपकी, तो मशीनरी में 1,40,800, उसके ऊपर कितना परसेंट है, तो 3%, तो 1,48,000 के ऊपर कितना परसेंट और इसके ऊपर कितना परसेंट वो आपको कैलकुलेशन करना है, तो ये आप लोग कैलकुलेशन करो।
3750 तो 3750 इसका आएगा, और इसका डेप्रिसिएशन आएगा 3444। क्लियर? अब अपने को क्या करना है, यहां से लेस करना है, लेस डेप्रिसिएशन और लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना है 3750। ओके, 75,000 में से 3750 चले गए तो अपना कितना है 71,250। और मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है 3444। तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो कितना आ जाता है 1,11,356। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड एडजस्टमेंट खत्म हो गई। ओके, उसके बाद आपका थर्ड है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिस्काउंट बिल ऑफ ₹3000। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ तो उसका इफेक्ट आता है बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करने का बिल डिसऑनर्ड। बराबर है, कितना बिल डिसऑनर्ड हुआ तो 3000 का बिल डिसऑनर्ड हुआ तो 3000 यहां से माइनस होंगे तो ये आ गया आपका 25,000। बराबर है, और सेकंड इफेक्ट आता है सैनिटरी डेटर्स में ऐड होता है ऐड बिल डिसऑनर्ड। बराबर है, अब वो डेटर बन गए, बिल डिसऑनर्ड हो गया मतलब क्या हो गया, बिल का पैसा वो लोग दे नहीं सकते, बिल का पैसा वो लोग नहीं दिया। अभी देखो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें क्या होता है बिल डिसऑनर्ड हुआ, बिल डिसऑनर्ड हुआ उसका मतलब क्या हो गया, बिल का पैसा वो दे नहीं सकते, बिल दे नहीं सकते मतलब क्या हो गया, बिल की अमाउंट कम हो गई और वो डेटर्स कन्वर्ट हो गया, वो डेटर्स में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए वो कहां जाएगा, डेटर्स में जाएगा। तो 1,35,500 दो इफेक्ट आ गए, एक यहां से लेस होगा, एक यहां पे ऐड होगा। उसके बाद उन्होंने लिखा है गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज आर नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो वो कोई भी किसी भी पार्टनर्स ने अगर गुड्स लिया होगा तो उसका इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, गुड्स टेकन बाय पार्टनर, गुड्स टेकन बाय पार्टनर्स। बराबर है, ओके, कितना है गुड्स उसने टेकन किया तो 1000, एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये ड्राइंग है इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखने का ड्राइंग्स और ब्रैकेट में लिखना है आपको गुड्स और उसको लिखना है दया में कितना आएगा आपका 1000। उसके बाद आपका आएगा राइट ऑफ ₹1,800 एज अ बैड डेट एंड मेंटेन आरडीडी 5% ऑन सेपरेट। देखो कितना बैड डेट है 1,800, ये न्यू बैड डेट है तो यहां पे अपन ऐसा लिखेंगे लेस बैड डेट्स, ये आपका न्यू बैड डेट से 1,800। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है लेस होता है 0 0 7 3 1,33,700। ओके, उसके बाद आपका आरडीडी कितना है तो 5% है, आरडीडी 5%, यहां पे हम लोग लिखेंगे लेस आरडीडी। अभी अपने को वर्किंग नोट नंबर 2 करना है कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी, और आरडीडी कौन से अमाउंट पे निकलेगा 1,33,700 के ऊपर 5%। ठीक है, तो आपका आरडीडी कितना होगा 1,33,700 के ऊपर 5%। यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, अनरिकॉर्डेड सेल्स का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, एक मिनट, सॉरी गुड 6 वाला एडजस्टमेंट पहला करना पड़ेगा उसके बाद ही सब होगा। यहाँ पे और एक एडजस्टमेंट है, सबसे पहले वो देखना पड़ेगा 6.1 गुड्स वर्थ टू बी 6,000 were sold but no entry was made in the books of entry that is called unrecorded sales। तो यहाँ पे आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। ओके, 2,87,500, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है 6,000। एक इफेक्ट कहाँ जाता है सेल्स में ऐड हो जाता है और एक इफेक्ट ऐड हो जाता है सैलरी डेटर्स में, अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है 6,000, तो ये आपका हो गया 1,41,500। अब इसमें से लेस होगा बैड डेट, अब उसमें से क्या लेस होगा बैड डेट। बैड डेट कितना है आपका 1,800, तो आपका अमाउंट आएगा 1,39,700। अभी यहाँ पे 1,39,700 के ऊपर आपका कितना आएगा 5% आरडीडी आएगा, लेस आरडीडी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 4 एडजस्टमेंट हो गए। ओके, तो वो 5% हमारा आता है 6985। ओके, अगर 6985 माइनस करते हैं तो आपका आता है आंसर 1,32,750। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग का क्या है सेल्स है, तो सेल्स हम लोग का आएगा कितना है सेल्स अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है 6,000 है, तो आपका 2,89,500 है, 2,89,500।
टू -8,500। ठीक है, अब यार यहाँ पे जितनी भी एडजस्टमेंट थी 1 2 3 4 5 6 वो खत्म हो गई, उसमें अभी कुछ भी नहीं बचा है। ओके, अभी सिर्फ हिडन एडजस्टमेंट बचा है, दो एडजस्टमेंट। अच्छा, ये जो बैड डेट्स था उसका सेकंड इफेक्ट हम लोग ने नहीं दिया, उसका एक इफेक्ट इधर आएगा 1800 और सेकंड इफेक्ट आपका आएगा 6985 आरडी 589785, उसमें से 1885 जाएंगे 58। ओके, साथ में से आ गया 9 7985। ओके, तो इसके बाद हिडन एडजस्टमेंट में 9 मंथ्स का है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वर्किंग नोट नंबर 3 बराबर आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, देखो हम लोग ने कितने मंथ्स का किया है, 9 मंथ्स के लिए किया है, तो पहले 4500 डिवाइड बाय 9 करो, तो 9 5 जा 45 बराबर है, तो कितना आ गया रुपीस 500। तो 3 मंथ्स का अभी भी पेड करना बाकी है, तो 500 into 3 मतलब 1500 पेड करना बाकी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। कितना परसेंट है, कितना मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है बराबर है, तो हम लोग कितना लिखेंगे उसको 1000, तो यहाँ पे वो ऐड होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कितना अमाउंट है 1500। ठीक है, अभी देखो ध्यान में रखना, एडवर्टाइजमेंट में ऐड होता है इधर। ओके, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में एक इफेक्ट आएगा, एक इफेक्ट लायबिलिटी में आएगा। आउटस्टैंडिंग का हमेशा इफेक्ट जो भी एक्सपेंसेस होता है उसमें ऐड होता है, और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में। क्लियर, अब उसके बाद अपने को क्या देखना है, जो इन्वेस्टमेंट है 10%। देखो 10% इन्वेस्टमेंट किया मतलब अपने को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, पर यहाँ पे इंटरेस्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट पेंडिंग है, मतलब अपने को इंटरेस्ट आना चाहिए। तो ये अपने बोलो पता नहीं है, इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, और हम लोगों को क्या करना है, वर्किंग नोट नंबर 4 कर दिए इंटरेस्ट रिसीवेबल की। कितना इंटरेस्ट अपने को मिलेगा, तो 20,000 के ऊपर 10%, तो 20,000 के ऊपर 10% कितना आ गया 2000। फिर ये 2000 यहाँ पे ऐड होगा, तो इसीलिए आउटर कॉलम में कितना जाएगा 22,000 जाएगा, और सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसीवेबल 2000। तो इस तरह ये सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई बराबर है। सबसे पहले हम लोगों ने पोस्टिंग किया, पोस्टिंग के बाद हम लोगों ने क्या किया, एडजस्टमेंट किया। अभी एडजस्टमेंट के बाद अपने को क्लोजिंग करना है। सबसे पहले अकाउंट कौन सा क्लोज करना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का टोटल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड। जब हम लोग ने टोटल किया तो हमको पता चला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये सारी अमाउंट हम लोग ने माइनस किया, तो हम लोग को नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट कितना आया 88,621। अभी ये जो नेट प्रॉफिट है वो हम लोग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये देखो दया और कश्मा को, पर उनका रेशियो कौन सा इक्वल है, तो हम लोग ने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। पर यहाँ पे 1 रुपए का फर्क आता है, और ये दोनों को इक्वली नहीं मिलता है, मतलब 44,350 पैसा। तो ऐसा नहीं करने का, किसी को 1 रुपए ज्यादा दे देने का, तो 44,311 आएगा, इधर 44,310 आएगा। फिर इसकी टोटल करने का, इसकी टोटल इधर लेके आने का, इसमें से इसका ये ड्राइंग माइनस करके ये अमाउंट आ गई। ये अमाउंट जो है वो लायबिलिटी में दया और कश्मा के सामने जाती है, और इसकी टोटल यहाँ पे आती है, और फिर ये टोटल और ये टोटल टैली होनी चाहिए। एक बार बैलेंस शीट टैली हो गई तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए ऐसे सब पूरा होता है, पहले सबसे पोस्टिंग की जाती है, उसके बाद एडजस्टमेंट की जाती है, और फिर उसके बाद टोटलिंग होती है।